दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन अब भी जंग जैसे हालात ही देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ईरान अब अपनी नई जंग की तैयारी कर रहा है। इस बात का खुलासा खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री ने किया है और उन्होंने कहा है कि हमें सीज फायर पर भरोसा नहीं है, हम अपने स्तर से जंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, 13 जून को जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया तो ईरान पूरी तरह से डगमगा गया था शुरुआत में, क्योंकि एक साथ ही ईरान के कई साइंटिस्ट और कई बड़े पद के अधिकारियों की जान चली गई थी उस हमले में। यहां तक कि हाल ही में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने ये भी बताया है कि वो सब एक बंकर में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान कुछ मिसाइलें आकर गिरती हैं। लगभग 6 मिसाइलें उनके आसपास के इलाकों में गिरती हैं, जिस वजह से वो जिस बंकर में थे वो भी बंद हो गया था। इजराइल का पूरा प्लान था कि वो वहां के राष्ट्रपति तक को भी मारे। पहले हमले में ही इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए इस बात का पता लगा लिया था कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति और बाकी जो चुनिंदा बड़े अधिकारी हैं वो कहां पर हैं, और इस वजह से ही उसने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जगहों को भी घेर लिया था। हालांकि फिर भी ईरान के राष्ट्रपति को किसी तरह बचा लिया गया। उन्हें थोड़ी सी चोट भी आ गई थी, ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई गई। उन्होंने कहा है कि इजराइल मुझे मारना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी दावा पहले भी कई बार कर चुका है कि उसका टारगेट में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी थे। इस वजह से अब ईरान बिल्कुल भी आगे के मौकों को लेकर इजराइल को जरा भी मौका नहीं देना चाहता है और उसने साफ तौर से कह दिया है कि हम अपने स्तर से जंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं अजीज नासिरजादे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल की तरफ से हुए सीज फायर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और हम अपनी तरफ से जो भी जंग की तैयारियां होती हैं उन्हें पूरी तरह से कर रहे हैं। जो ईरान का मीडिया है उसकी तरफ से भी इसको लेकर बयान जारी किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक अजीज नासिरजादे ने तुर्की के रक्षा मंत्री यसर गुल से फोन पर बात की और कहा कि ईरान युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए हमने किसी भी नए दुस्साहस के लिए कई जो सैन्य परिदृश्य होते हैं उनकी आशंका जताई है। रक्षा मंत्री ने तुर्की के समकक्ष से यह भी कहा है कि हम क्षेत्र में युद्ध और असुरक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं जिससे दुश्मन को खेद हो। नासिरजादे ने हमलों के समय की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान पर हमला वार्ता के दौरान हुआ, हमने दुनिया को साबित कर दिया है कि हम बातचीत और समझौते के विरोधी नहीं हैं। दोस्तों, जब ईरान पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से 13 जून को, तो ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर जो वेपन है उसको लेकर बातचीत होने वाली थी। ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि 15 जून को ईरान और अमेरिका के बीच में इसको लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन 13 जून को ही इजराइल की तरफ से हमला कर दिया था, जिस वजह से जो ईरान का भरोसा है वो अमेरिका से भी उठ गया, क्योंकि ये जो 12-13 दिनों तक ये पूरी जंग चली उसमें अमेरिका ने भी पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट किया और यहाँ तक कि इजराइल के सपोर्ट में आकर उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले भी कर दिए, जिस वजह से अब ईरान बिल्कुल भी इजराइल और ना ही अमेरिका, इन दोनों देशों पर भरोसा करना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति का पहले भी बयान आ चुका है और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कहा है कि अमेरिका अगर अब हमसे बातचीत करना चाहता है तो उसे पहले हमें इस बात का भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है और हमारे साथ पीसफुल टॉक में दिलचस्पी रखता है। यानी कि जैसा पिछली बार हुआ जब अमेरिका के साथ बातचीत होने वाली थी, उस बीच ही इजराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका ने भी उसी का साथ दिया, यानी कि सीधे तौर पर ईरान को धोखा दिया गया था। इसीलिए ईरान अब आगे की चीजों को लेकर फूट फूट कर कदम रख रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से अपने देश में जो भी मोसाद के एजेंट्स हैं उन पर भी दबिश देना शुरू कर दिया है। जब से ही ईरान पर हमला हुआ उसको लेकर अब तक भी ईरान में काफी सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर मोसाद के एजेंट होने का या फिर ईरान और इजराइल के लिए ईरान में जासूसी करने का आरोप लगा है। करीब 700 से 800 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया है जिन पर जासूसी का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ ईरान एहतियात के तौर पर अपनी जो देश की नेशनल सिक्योरिटी है उसको लेकर जो ईरान में अवैध प्रवासी हैं उन्हें भी बाहर कर रहा है देश से, यानी कि जो लोग दूसरे जरिए से ईरान में मौजूद आए हैं, ईरान में घुस आए हैं, जैसे कई सारे अफगानिस्तानियों को भी ईरान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनके लिए प्रॉपर एक डेडलाइन सेट की गई थी और इसके बाद सबको ईरान से बाहर कर दिया गया। करीब 6 से 7 लाख के आसपास अफगानिस्तान के लोग थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं अब ईरान ने यह भी बता दिया है कि वो अब नई जंग को लेकर अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, यानी कि ईरान जो है जो कमियां थी इस जंग में उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि अगली बार अगर इजराइल ऐसा कुछ भी करना चाहे तो ईरान उसका और अच्छे ढंग से जवाब दे पाए। इसके लिए ही ईरान ने अब जंग की तैयारी शुरू कर दी है।
हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन दोनों देशों के बीच में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।